अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो 2023 के पेपर में अपेयर हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के अपलोड कर दिए, पहले वो देखें और फिर सर्कुलेशन वाले चैप्टर की देखें। सर्कुलेटरी सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद हार्ट ऑफ फिश का जो हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर्स हैं बच्चों? उसके अंदर होते हैं 3 चैम्बर्स। हार्ट ऑफ फिश के अंदर 3 चैम्बर नहीं 2 चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद एम्फीबियन जितने हैं ना, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गई, जितने भी ये एनिमल्स हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। फिर जी वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो इंसानी हार्ट है वो उसकी शेप क्या है, तो उसकी शेप कोनिकल है, कोन जैसी है। कोन जैसी शेप का बनाते हैं ना, पता नहीं कैसा, वो दिल शेप थोड़ी होता। ह्यूमन का जो हार्ट है उसके अंदर वो कितनी लेयर्स में इंक्लोज होता है? वो 3 लेयर्स में इंक्लोज होता है पेरिकार्डियम के अंदर। ये भी पूछ सकते हैं कि वो पेरिकार्डियम से इंक्लोज होता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी लेयर्स के अंदर। ह्यूमन के हार्ट के अंदर कितने चैम्बर? इतने 4 चैम्बर। फिश के 2, एम्फीबियन के 3, ह्यूमन के 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं हार्ट चैम्बर की उसको हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हार्ट बीट बन जाती है। उसके बाद एसए नोड या साइनोएट्रियल नोड को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि ये बताती है कि हार्ट ने कितना उस पर रेगुलेट करना है। फिर हमसे जी वो पूछ रहे हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ब्लड की जो ब्लड वेसल पे लगा रहा है, ब्लड जो है वेसल के अंदर घूम रहा है, ये वेसल है फ़र्ज़ करो, ब्लड जो वेसल के अंदर घूम रहा है, वेसल की वॉल पे जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर, सिंपल ब्लड प्रेशर। उसके बाद है जी लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विद। लिम्फ जो है सबसे ज़्यादा किससे रिजेंबल करता है? वो रिजेंबल करता है ब्लड की प्लाज्मा से। उसके बाद एवरेज बीपी जो है सबसे ज़्यादा बीपी लोअर्स किस वेन में होता है? वो होता है वीना कैवा नामी वेन में। उसके बाद वो बोलते हैं कि ह्यूमन हार्ट की नॉर्मल हार्ट बीट क्या है? 72 टाइम्स पर मिनट। बच्चों ये याद रख लेना। उसके बाद 100 तक जितने भी आते हैं ना वो नॉर्मली होता है। अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड। तो हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, ऑल्टरनेट करता है, इसको हम लोग कह रहे होते हैं पूरी कार्डिक साइकिल बनती है, पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन वगैरह वगैरह करके। उसके बाद 2 साउंड्स आते हैं, एक लब का साउंड आता है हार्ट बीट में अगर आप सुनो, तो एक डब का। जो लब का साउंड है वो किस क्लोजर की वजह से आता है? वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जब एट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है तो उसकी वजह से लब का साउंड आता है। और डब का साउंड क्यों आता है? जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें जल्दी से याद कर लो। अच्छा, हार्ट अटैक का दूसरा नाम क्या होता है? करेक्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर हमारे पास है कि वो मेडिकल प्रोसेस जिसमें हम ब्लड फ्लो को अच्छा बनाने के लिए आर्टरी को यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। तो बच्चों ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।